भीलवाड़ा के बागोर थाना क्षेत्र में साहूकार शोभालाल जैन की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में हत्या में सहयोग करने वाले आरोपी नारायण सरगरा निवासी हरनी खुर्द को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी और साहूकार का मुनीम रोशन गुर्जर अब भी फरार है। बागोर थाना प्रभारी बच्छराज ने बताया कि मदनपुर के पास कुएं से शोभालाल जैन का शव मिलने के बाद डीएसटी, साइबर सेल और बागोर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि 16 तारीख को हत्या की साजिश रची गई और 19 तारीख को सीरियाजी पाली से लौटते समय ऑल्टो कार में गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। शव को सीमेंट का पोल बांधकर कुएं में फेंक दिया गया। आरोपी खाते में जमा 70 लाख रुपए निकालना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस फरार रोशन गुर्जर की तलाश में जुटी है। उक्त मुलजिम को उदयपुर से डिटेन किया गया था। डिटेन करने के दौरान उक्त मुलजिम ने भागने की कोशिश की, जिसमें ये वहां सीढ़ियों से गिर गया था, जिसमें इसके दाहिने पैर पे चोट आई है। पूछताछ में उक्त आरोपी ने बताया है कि हम शोभालाल जी की हत्या का प्लान रोशन गुर्जर और नारायण दोनों ने मिलकर बनाया था। 19 तारीख को शोभालाल जी को दोनों मुलजिम सीरियाजी पाली लेके गए थे। वापस आते समय रास्ते में इन्होंने एल्टो कार में ही शोभालाल जी के नारायण सरगरा ने हाथ पकड़े थे और रोशन गुर्जर ने मुंह दबा करके हत्या कर दी थी एल्टो गाड़ी में, और शव को हत्या करके एल्टो गाड़ी से ही उस कुएं के पास लेके गए थे और वहां सीमेंट का पोल डाल करके कुएं में डाल दिया था। शोभालाल जी खाते में जो पैसे थे 70 लाख से अधिक रुपए की राशि थी, उनको निकालने में प्रयास होते थे, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। उस प्रकरण के संबंध में पुलिस ने नारायण सरगरा को गिरफ्तार कर लिया है और रोशन गुर्जर की तलाश जारी है। भीलवाड़ा शहर के पूर्व थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना आटून रोड स्थित कमला नैनो कॉलोनी की है, जहां मकान मालिक कमलजीत सिंह अरोड़ा परिवार सहित महाराष्ट्र घूमने गए हुए थे। इसी दौरान बदमाशों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पड़ोसी अनुराग पारीक ने ताला टूटा देखा तो मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर करीब 3.5 तोला सोने का हार, 1 तोला सोने की चेन, लगभग 80 ग्राम चांदी के आभूषण व बर्तन, एक डायमंड पेंडेंट सेट और करीब 70,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मकान मालिक के लौटने के बाद चोरी गए सामान का पूरा विवरण स्पष्ट हो सकेगा। जहाजपुर नगर के खाटू श्याम मंदिर में दान पात्र से नकदी चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की वारदात का तरीका भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद दान पात्र में रखी नकदी चोरी कर फरार हो गया। थानाधिकारी दयाराम चौधरी ने बताया कि मंदिर समिति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी सुरेश कालबेलिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने एक अन्य चोरी की वारदात भी स्वीकार की। उसने बताया कि जिस सतू कबाड़ी के यहाँ वह कबाड़ बेचने जाता था, वहीं से करीब 35 किलो तांबा चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किया गया तांबा भी बरामद कर लिया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। चोर का नाम है सुरेश पुत्र रामलाल। ये कालबेलिया है योगी, इसकी उम्र 19 साल। इसको हमने पकड़ा है और जो बेशकीमती तांबा है वो हमने बरामद किया है और उसको हमने रिमांड पे लिया है। आज उसको हम जेसी करवा रहे हैं। एक अपने जो खाटू श्याम मंदिर है वहां भी इसने चोरी का प्रयास किया था और उसका कुछ रुपए वहां नगद गले के बाद रखे हुए तो ले गया था। प्रसाद चढ़ा के इसने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा के वहां जो खुले रुपए थे वो ले गया था। उसी दिन हमने इसको पकड़ा था। पूछताछ के दौरान इसने ये चोरी जो हमने की थी ये कबूल की। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के 8 लोगों की घर का खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिवार ने रात में घर पर बनी चने की दाल और रोटी खाई थी। सुबह उठते ही एक एक कर सभी को उल्टी, दस्त, घबराहट और बेचैनी की शिकायत होने लगी। हालत बिगड़ने पर 3 महिलाओं, 2 पुरुषों और 3 बच्चों को पहले शाहपुरा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती देवा खारोल ने बताया कि भोजन करने के बाद सभी सामान्य थे, लेकिन सुबह अचानक सभी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने आशंका जताई कि संभवतः चने की दाल में कोई कीड़ा या जहरीला जीव गिर गया होगा, जिससे ये स्थिति बनी।
फिलहाल सभी का अस्पताल में उपचार जारी है। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी और UIT अधिकारियों की संयुक्त टीम ने शनिवार को भीलवाड़ा शहर के विभिन्न विकास कार्यों और जल निकासी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने MTM तिराहे से जोधाड़ास फाटक तक 100 फीट रोड चौड़ीकरण कार्य का जायजा लेकर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद सब्जी मंडी, बायोस्कोप, सुखाड़िया सर्कल और ढोला फाटक क्षेत्र में जल भराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। 200 फीट रोड स्थित सनराइज ड्रीम सिटी के पास निर्माणाधीन पुलिया, केशव अस्पताल के निकट कोठारी नदी ब्रिज, रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र, गणेश मंदिर से कृष्णा हॉस्पिटल तक नाला, मुकबधिर विद्यालय, सांगानेर गेट, राम स्नेही हॉस्पिटल, अग्रवाल उत्सव भवन, आनंद धाम हवेली रोड और आजाद चौक बाजार का भी निरीक्षण किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर, PFC गार्डन और इनलैंड कंटेनर डिपो क्षेत्र का भी जायजा लेकर अधिकारियों को बरसात के मद्देनजर जल निकासी, सफाई और निर्माण कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग स्थित नगर विकास न्यास के पैराफेरी क्षेत्र के मनपिया चारनान गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदहाल व्यवस्था का शिकार है। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश जांगीर के अनुसार यहां गांव और आसपास के क्षेत्रों के करीब 350 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के बावजूद पढ़ाई वर्षों पुराने जर्जर भवन में कराई जा रही है। विद्यालय में कुल 12 कमरे हैं, जिनमें 3 अन्य कार्यों में उपयोग हो रहे हैं और एक कमरा पूरी तरह जर्जर होने से बंद पड़ा है। ऐसे में कक्षा 12 तक की पढ़ाई केवल 8 कमरों में संचालित हो रही है, जबकि नियमानुसार कम से कम 18 कक्ष होने चाहिए। भवन की दीवारों में दरारें हैं, बरसात में कमरों में पानी भर जाता है और विद्यार्थियों को कई बार बरामदों में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। खेल मैदान और पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी की स्कूल है साहब, 12वीं तक स्कूल है। 12 कमरा जगह में OPC इमी चल रहा है और 11 कमरा जगह में 6 कमरा जर्जर हो रहा है, पट्टियाँ टूट रही है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है और हमने लिखित रूप में सब जगह दी है और अभी तक हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मनपिया चारनान भीलवाड़ा शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, मगर स्कूल में बैठने के लिए कमरे नहीं है। स्कूल का ग्राउंड में पानी भर रहा है, बच्चों के बैठने के लिए खुले में बिठा रहे हैं, बरसात आने पर छुट्टी दे देते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही शिक्षा पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो, मगर सरकार शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु इकाई स्थित मदर मिल्क बैंक में शनिवार से अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़, मातृ एवं शिशु इकाई की प्रभारी डॉक्टर इंदिरा सिन्हा चौहान, डॉक्टर कुलदीप सिन्हा राजपूत, उपनियंत्रक डॉक्टर कपिल शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक ओम प्रकाश जैन, ओम प्रकाश जींगर और मुकुटराज सिंह शक्तावत सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान 3 धात्री माताओं का सम्मान भी किया गया। डॉक्टर इंदिरा सिन्हा चौहान ने बताया कि नवजात शिशु के लिए मां का पहला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सप्ताह भर चलने वाले अभियान में रंगोली, नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समापन समारोह 7 अगस्त को पुरस्कार वितरण के साथ होगा। कार्यक्रम में मदर मिल्क बैंक और नर्सिंग स्टाफ ने माताओं को स्तनपान के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। भीलवाड़ा में संगम समूह के 1 लाख पौधे और 5000 ट्री गार्ड वितरण अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य ने आमजन और विद्यालयों को पौधे एवं ट्री गार्ड वितरित किए। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण, मानव जीवन और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की आधारशिला है। संगम समूह के वाइस चेयरमैन SN मोदानी ने बताया कि अभियान के तहत आज 560 ट्री गार्ड और 9400 पौधों का वितरण किया गया। पौधा वितरण प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि भीलवाड़ा के लोगों में पौधारोपण को लेकर व्यापक उत्साह है और अभियान का प्रथम चरण 2 अगस्त को संपन्न होगा। ट्री गार्ड वितरण प्रभारी हिम्मत पारीक ने बताया कि आवेदन करने वाले लोगों को दूरभाष पर सूचना देकर क्रमबद्ध तरीके से ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो संगम उद्योग समूह द्वारा जो ये आज पौधा वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, इनका जो 10 वर्ष से ये चल रहा है प्रचलन में,
प्रतिवर्ष करीब 1 लाख पौधे और 1000 ट्री गाड़ी ये वितरण 5000 ट्री गाड़ी वितरण कर रहे हैं। ये बहुत ही नोबल कॉज है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए। सजगता का विषय है और सभी पर्यावरणविदों को और आमजन को मैं अपील करना चाहूँगा कि आएँ और भरपूर लाभ उठाएँ। संगम द्वारा आयोजित ये वृक्षारोपण का जो अभियान 10वें वर्ष लगातार चल रहा है और इसका समापन 2 अगस्त रविवार को होगा। मेरा सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा लोग पधारें। भीलवाड़ा में अच्छी बारिश और क्षेत्र की खुशहाली की कामना को लेकर पंचमुखी मोक्षधाम स्थित श्री मसानिया भैरवनाथ मंदिर में 5 दिवसीय अघोर अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भैरवनाथ की पूजा अर्चना कर भरपूर वर्षा और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर पुजारी संतोष कुमार खटीक ने बताया कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुए इस अनुष्ठान में अघोर साधना, हवन पूजन और विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 5 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग धार्मिक आयोजन होंगे। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसे अनुष्ठानों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और अच्छी वर्षा का आशीर्वाद मिलता है। अनुष्ठान के दौरान सुबह शाम आरती, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर समिति ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ कर दी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।